इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल, क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम ने कम प्रिपरेशन करी थी या उसे थोड़ा और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत थी जो वो लोग नहीं कर पाए? और अगर आप न्यूज़ को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो या वर्ल्ड कप को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बहुत पहले इंग्लैंड चले गए थे। और ना ही सिर्फ चले गए थे बल्कि उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस भी खेले और पहले के मैचेस में वो बहुत अच्छा सा खेल रहे थे और सुपर फोर के अंदर वो आ भी गए और बहुत स्ट्रांगली आए भी। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो सेमीफाइनल में इतना बुरी तरीके से हारे। चाहे वो बैटिंग लाइनअप थी, चाहे वो बॉलिंग था, हर किसी फील्ड के अंदर में वो लोग हार गए। स्किल की कोई कमी, प्रैक्टिस की कोई कमी, प्लेयर्स के नाम में कोई कमी, ऑलरेडी रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे थे, यंग प्लेयर भी थे, मिक्स था सबका, ऑलमोस्ट सारे के सारे फैक्टर्स सही थे, फिर भी ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ये चीज़ जो हम बच्चों को भी कहते हैं कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सब कुछ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रेशर को हैंडल नहीं करना जानते या अगर वो क्रिटिकल मोमेंट्स पे प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएंगे तो वहां पर ऐसी दिक्कत होगी ही होगी। क्योंकि ये सिर्फ प्रेशर था जिसने उनकी परफॉर्मेंस को इतने हाई स्टैंडर्ड से गिरा के लोअर पे ले आया। फाइनल मैच के अंदर जहां इंग्लैंड का पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, पाकिस्तान भी हारा। लेकिन पाकिस्तान के हारने में और इंडिया के हारने में एक बहुत बड़ा अंतर यह था कि पाकिस्तान फाइट करके हारा, इंडिया फाइट भी नहीं कर पाया। और अगर फाइट भी नहीं कर पाया मतलब एक भी विकेट वो नहीं ले पाया, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर उनके ऊपर बहुत हावी था। और ऐसा देखने में भी आया था कि जहां रोहित शर्मा टॉस करने जब गए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, और उससे पहले जिम्बाब्वे और बाकी टीम के साथ में जब वो गए थे तो उसमें भी बहुत बड़ा बॉडी लैंग्वेज में फर्क नजर आ रहा था। दो उन्होंने बोला कि हम पहले से चाह रहे थे कि ओपन करें मैच को और बैटिंग कर लें पहले, लेकिन ऐसा लगा नहीं जब वो गेम में पहुंचे। और ये प्रेशर हमें सबसे बड़ा नुकसान देता है। तो प्रेशर क्या सिर्फ क्रिकेट मैदान में प्रेशर होता है या प्रेशर बाकी फील्ड में भी होता है? तो ये बच्चों के साथ में बहुत बड़ा आज की तारीख में यूं मैं बोलूं कि प्रेशर है जो वो झेल रहे हैं, जो वो रोज अपनी लाइफ के अंदर फेस करते हैं। तो प्रेशर एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, जैसा क्रिकेट के अंदर अभी रहा है। सेकेंडली, परफॉर्मेंस का प्रेशर जो उनको अपने आप से होता है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ मेहनत करी है तो उसका आउटकम वो भी चाहते हैं कि अच्छा मिले। फ्यूचर का उनको प्रेशर, रिजल्ट क्या होने वाला है उसका भी प्रेशर वो लेके चलते हैं। और फोर्थ वन, कि आप एक टाइम के बाद में आप अपने घर वालों को कैसे फेस करने वाले हैं, और वो ऑलरेडी चाहते हैं कि वो लोग जीत के आए। तो इस दौरान में भी टीवी शोज ने बहुत जगह ये बता दिया कि आपके सितारे बिल्कुल आपके फेवर में हैं, और करीबन मेरे ख्याल से 16 या 17 ऐसे अलग अलग तरीके के ज्योतिषाचार्यों ने ये प्रोडिक्शन भी दे दी कि नहीं, इंडिया के जीतने के चांस 60 से 70% हैं। तो अगर किस्मत 60 से 70% साथ दे रही है तो आपको सिर्फ 30% या 40% ही आपकी परफॉर्मेंस को दिखाना है। तो तो आपके पास में क्या 30-40% की भी स्किल्स या परफॉर्मेंस एबिलिटी नहीं है? तो ये भी अपने आप में एक प्रेशर क्रिएट करता है कि सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हमारा अच्छा सोच रहे हैं, तो हमें तो अच्छा ही करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम जब देखते हैं तो प्रेशर अपने आप ही बिल्ड होता है। अब इसको प्रेशर को हैंडल कैसे करें? क्योंकि जितने भी पुराने कैप्टन हैं उनको जब हम देखते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो वो उसको कैसे हैंडल करते थे। धोनी की बात करें, गांगुली की बात करें, जो अभी दोनों ही रिटायर हैं, तो वो भी तो प्रेशर में होते थे और वो भी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता था।
तो ऐसे में उनका तरीका क्या होता था प्रेशर को हैंडल करने का, कपिल देव का प्रेशर को हैंडल करने का तरीका क्या होता था? तो ये 3 कैप्टन ऐसे हैं जो माना गया कि वो प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। आजकल मैं बहुत सुनता हूं टीवी पे, बहुत प्रेशर है, आईपीएल खेलते हैं, बहुत प्रेशर है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, मत खेलो। ये प्रेशर क्या होता है? खिलाड़ी को फर्स्ट थिंग, आपको पैशन है तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। एंड ये वर्ड, अमेरिकन वर्ड आ जाते हैं ना, ये प्रेशर है, डिप्रेशन है, ये मेरे को नहीं समझ आता। मैं तो एक फार्मर हूं, वहां से आया हूं। हम तो एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, और एंजॉयमेंट में प्रेशर हो ही नहीं सकता। एंड फिर बच्चे आके बोलते प्रेशर है, तो मैं उनको बोलता हूं इसको प्लेजर में चेंज कर लो, इट्स में फन में चेंज कर लो। प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। व्हेन यू आर इन लव, इट्स नॉट अ प्रेशर, एंड आई लव माय गेम, सो इट कैन नॉट बी प्रेशर। हम तो ये कहते थे आज भगवान बारिश नहीं करना, हमें खेलना है। Burden of leadership, did you ever feel No, that? it wasn't a burden. I don't see responsibilities put on you in life as a burden. I see it as an opportunity. How many get an opportunity to bat at number 3 for India? How many get an opportunity to captain India for 250 games? So many play. So for me, it's not a burden, it's an opportunity. I just had good days and bad days. Okay. I just had pressure, bit more pressure, less pressure, too much pressure. So I don't consider it as a trauma. It also depends on how you put aside the outside world away from you and focus on your game. You have to have this huge nature of walk in, do your job. If it works and you succeed, nothing like it. If it doesn't succeed, you need to have the heart to just walk away. Don't play well. The negative thoughts keep coming and you have to handle it. And the best way to do is you keep thinking about the good times you had when you played well, what you did when you got 100. I used to have a small note in my kit bag. I used to stick it up at the top when I played well, when I got a test match 100, what I did, my routines for the week before, even what time I ate, even what I ate, when I went to the gym, how many balls I hit in the nets. So psychologically it made you feel that I've done everything what I did to be successful last time. तो इस बार भी successful होगा. How do you keep yourself so cool? Very simple. Don't think about the result. It's a result that puts pressure on us. What if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables, and whatever the controllables are, we take care of it. We'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans, we'll execute better, and we'll get a chance to prove ourselves again. Thinking about the result never gives you result. Yes, you may have a target in mind, but what is more important is to take care of the small steps in life. What needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do, and that will help us achieve the target. तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो उनका ये मानना होता था कि सीधा सा बात है कि रिजल्ट क्या होगा उस पर ना ध्यान देते हुए प्रेजेंट पे ध्यान दें, और ना सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दें, प्रेजेंट में आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को आप किस तरह से हैंडल करते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एनएलपी की टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको प्रेजेंट में रहना बताता है, फ्यूचर में किस तरीके से हम अपने आप को देख सकते हैं उसके बारे में बताता है, और उसको हैंडल कैसे करना है उसके बारे में बताता है। तो मेरी चैनल के अंदर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कई तरीके बताए गए हैं, उसी हिसाब से आपको ये भी बताया गया है कि कैसे हम अपने प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। तो इस उम्मीद से कि आप लोग इसको सोचेंगे इस बारे में और इसके ऊपर काम करेंगे,